हालांकि हमें फिक्र, इसीलिए हमने साधना को मजबूर किया कि वो डिवोर्स पेपर साइन कर दे। और इस बार सौदे में तुमने उसे क्या ऑफर दिया है वसु? उसकी मामी की जिंदगी बचाने का एक मौका। साधना को 5 लाख रुपयों की जरूरत थी अपनी मामी के ऑपरेशन के लिए। उसके पास एक चांस था कि वो डांस कंपटीशन में जीत जाए, लेकिन वो हार गई। तो हमने कहा कि 5 लाख हम देते हैं, लेकिन उसके बदले हमारे आले को उस बेमानी रिश्ते से आजाद कर दे वो। That's it। और अगर हमने वो रकम सही वक्त पर उसे नहीं दी होती तो वो ये डिवोर्स पेपर्स कभी साइन नहीं करती। लेकिन सब कुछ सही टाइमिंग के मुताबिक हुआ, वो मना ही नहीं कर सकी। मेरी एक बात याद रखना वसु, तुम्हारी ये खुदगर्जी, तुम्हारा ये गुरूर एक दिन तुम्हें अपने ही बेटों से बहुत दूर कर देगा। आलेख की शादी किसी और से करा के तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो वसु, बहुत बड़ी गलती। ऐसा आप मानते हैं इंद्रजीत? आप मानते हैं क्योंकि आप कभी दूर की सोचते ही नहीं। एनीवे, कल आलेख की सगाई है और हम नहीं चाहते कि इस रस्म में कोई भी बाधा आए। और हम जानते हैं कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं आलेख की भलाई के लिए कर रहे हैं। और देर सवेर से ही एक दिन रणवीर भी हमारा फैसला मानेगा कि हमारा जो फैसला था वो सही था। और एक पिता होने के नाते बेहतर होगा कि आप ये ना सोचे कि इस डील में क्या गलत है और क्या सही है, बल्कि आप अपने बेटे की खुशी के बारे में सोचिए, हमारी तरह। झटका लगा मुझे, और उस झटके के साथ हमारे सारे रिश्ते टूट गए। मैंने अपना बच्चा खोया है साधना। अब इसके रिश्तों की कोई अहमियत ही नहीं बची। उसने हमारे सामने 2 शर्तें रखी थी। एक, उसके मामा का गिरवी पड़ा घर, और दूसरी शर्त उसकी काली बहन रागिनी और रणवीर की शादी कराना। इतनी बड़ी कुर्बानी साधना, तुमने जिया जी से उस हालात में शादी की, वो भी मेरे लिए, ताकि मुझे रणवीर जैसे जीवन साथी मिल पाए। मेरी राहों में खुशियां बिछाने की खातिर तुम अंगारों पर चलती रही। अब मुझे समझ में आ रहा है कि उस दिन साधना जानबूझकर हार क्यों गई थी। जानबूझकर? हाँ, और नहीं तो क्या। 4 दिन में कितनी तैयारी की थी उसने।
माँ के ऑपरेशन के लिए पैसों का इंतजाम साधना ने किया था। अब तो मेरा शक यकीन में बदल चुका है वसु कि इस डिवोर्स के पीछे भी तुम्हारा ही हाथ है। बोलो, है या नहीं? हाँ, हमने कहा था साधना को डिवोर्स पेपर साइन करने के लिए, हमने कहा था। और नहीं तो क्या, 4 दिन में कितनी तैयारी की थी उसने। साधना ने अपनी रंग दिखाई दिया। उसने हमारे सामने 2 शर्तें रखी थी। एक, उसके मामा का गिरवी पड़ा घर, और दूसरी शर्त उसकी काली बहन रागनी और रणवीर की शादी कराना। हाँ, हमने कहा था साधना को डिवोर्स पेपर साइन करने के लिए, हमने कहा था। उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी, अपने पति का प्यार त्याग दिया ताकि वो मां को बचा सके। और मैंने उसके हर सच में झूठ देखा। हर बार उसी को कोसती रही मैं। माँ जी आप इस तरह बाहर क्यों चली आई? अगर कुछ चाहिए होता तो मुझे बुला लेती ना। नहीं, बस पता नहीं क्यों जी घबरा रहा है। मुझे रागनी की बहुत चिंता हो रही है। बिना बताए अस्पताल से चली गई। विनू ने मुझे बताया था कि उसे कोई काम है, लेकिन कम से कम मिलके तो जाना चाहिए था ना। आप घबराइए मत, मैं अभी रागनी को फोन लगाता हूँ। आइए आप बैठिए, आइए आराम से। और आप घबराइए मत, मैं अभी रागनी को फोन करता हूँ। क्या भाऊजी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं भी रागनी को फोन करता हूँ। रागनी मेरा भी फोन नहीं ले रही है, आखिर ऐसा हुआ क्या है? रागनी, 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 मत छुओ मुझे, मैं किसी के प्यार के काबिल नहीं हूँ। रागनी, बात क्या है? हुआ क्या? एक मिनट, मैं लाइट जलाता। नहीं रणवीर, रुक जाइए, अंधेरे को यूं ही रहने दीजिए। मुझे अपनी शक्ल नहीं देखनी है। अब मुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि मैं आपका या किसी और का सामना कर पाऊं। रागनी, क्या हुआ रागनी? आखिर बात क्या है? सारे फसाद की जड़ में हूं ना। सारा दोष मेरा है ना। क्या बात है रागनी, तुम अपने आप को दोष क्यों दे रही हो और किस बात का? मुझे अभी लेकर चलो, अभी।
चलो मुझे। कहाँ रागनी? अभी तो रात के 10 बज रहे हैं। रणवीर, मुझे मुझे बाबूजी के घर जाना है। लेकिन क्यों? रणवीर, कोई सवाल मत पूछिए, प्लीज प्लीज मुझे वहां लेकर चलिए। ठीक है, चलो। ला, मुझे दे। देखो जी। मामा जी, आपकी जीजी से बात हुई? वो ठीक तो है ना? बेटा रागिनी फोन उठा नहीं रही है। रणवीर जी से बात हुई है मेरी, लेकिन उनका अभी तक कोई फोन आया नहीं, तो मेरा ख्याल सब ठीक ही होगा। वैसे भी साधना, तुझे मेरी बेटी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। रात काफी हो गई है कौशल्या जी, आप जाकर सो जाएं। मेरे बेटा तू भी थक गया होगा, आराम कर। जी बाबूजी, आराम से। इस वक्त कौन हो सकता है? अब मैं देखता हूँ बाबूजी। रणवीर जी, रागिनी, साधना कहाँ है? क्या बात है रणवीर जी, ये रागिनी इस तरह? बाबूजी मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। उसने जिद की इसलिए मैं उसे ले आया। जरूर इस साधना ने कोई नई मुसीबत खड़ी कर दी होगी। और उसे आते ही क्या है, मेरी बेटी का जीना मुहाल कर दिया है। विनू बेटा, तू जरा जाके तो देख। जी माँ। भैया प्लीज, मुझे लगता है हमें कुछ देर के लिए दोनों बहनों को अकेला छोड़ देना चाहिए। साधना, जी हमेशा की तरह आज भी आंसू बहा रही थी ना? जो भी तेरे अपने हैं, उन्होंने सिवाय आंसुओं के तुझे कभी कुछ नहीं दिया, और आज भी आंसू मेरे दिए हुए हैं ना? साधना, सजा दे मुझे, ऐसी सजा जो मेरे अंदर से सारी बुराइयों को बाहर निकाल दे। होश में आओ। जी जी उठो, जी उठो, जी इससे मुझे पाप चढ़ेगा। नहीं साधना,
चढ़ गया है। मैंने तुझे बहुत दुख दिया है ना, प्लीज सादा मुझे माफ कर दे। नहीं जी, माफ कर दे मुझे। नहीं जी ऐसा नहीं है। जी क्या आपने मुझे गले से लगाया? पापा, मेरी जीजी ने मुझे गले लगाया। उन्होंने मुझे माफ कर दिया, पता है? आपने मुझे माफ कर दिया ना जीजी। मैं कौन होती हूँ माफ करने वाली तुझे? मैं तो ये सोच सोच कर मरी जा रही हूँ कि मैं तुझसे माफी कैसे मांग। नहीं जीजी, ऐसा मत कहो जीजी। मैं तो साधना, तुम तो सबको देना जानती हो ना, लेना नहीं। क्यों साधना? और मैंने तो हमेशा तुमसे कुछ ना कुछ पाया है, फिर मैंने तुम्हें गलत कैसे समझा साधना? कैसे गलत समझा मैंने तुम्हें? नहीं जीजी, आपकी कोई गलती नहीं है जीजी। हालात ही ऐसे थे। हालात बचपन से लेकर आज तक कब कब मुश्किल हालात देखे हैं हमने सारे तजुर्बे साथ में गुजारे हैं। देखा भी है और परखा भी है तुझे, कैसे तू आग में से सोने की तरह निकल कर आती है, और मैं मेरी सोच तेरे खिलाफ कैसे जा सकती है साधना? गलती तो मैंने की है साधना, और उसकी सजा मुझे मिलनी ही चाहिए। ऐसा नहीं है जीजी, आपने कोई गलती नहीं की है। पता है तुझे साधना, बहुत नाज था मुझे अपने आप पर कि मेरा रंग सांवला है, लेकिन कम से कम मेरे पास मन की सुंदरता है। लेकिन साधना, कैसा मन, कैसी सुंदरता? ऐसा मन जिसमें नफरत और शक जैसी बदसूरत चीजें रह रही हो, वहां सुंदरता कैसे आ सकती है? तेरी जीजी ने बहुत बड़ी गलती की है, प्लीज मुझे माफ कर दे साधना। जीजी नहीं जीजी, आपकी कोई गलती नहीं है जीजी। मैंने ही आपका बहुत दिल दुखाया, सारी गलती मेरी है। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए जीजी, मुझे माफ कर दो। साधना, जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज मुझे अपनी गलती सुधारनी है। तू चल मेरे साथ। लेकिन नीचे तो सब लोग सोने जा रहे थे। नहीं साधना, आज रात किसी की पलकें नहीं झपकेगी। आज मुझे सबके ज़मीर को जगाना है। तू चल मेरे साथ। जीजी नहीं, लेकिन जीजी आज आप सबको गवाह रख के मैं अपनी की गई गलतियों की सजा आप लोगों से मांगती हूँ। भाऊजी, आपकी भी गुनहगार हूं ना मैं? दीजिए मुझे सजा। मुझे जितनी भी सजा दी जाए उतनी कम है। सादा तो सजा देने से नहीं, मुझे कम से कम आप ही दे दीजिए मुझे सजा। रागनी, ये क्यों सजा देगी तुझे? ऐसा क्या किया इसने जो तू इस तरह से उससे माफी मांग रही है? क्या किया है इसने? उम्र में इससे बड़ी हूं, लेकिन आज इसके बड़प्पन ने मुझे बहुत छोटा कर दिया इसके सामने। माँ, बहुत छोटा। इसने कितनी कुर्बानियां दी हमारे लिए, और हमने बदले में दिए इसे कड़वे बोल और अपमान। हर मोड़ पर, हर राह पर इस पर केवल इल्जाम लगाते रहे हम। रागनी, ये क्या कह रही है तू? तू जानती नहीं? माँ, जो मैं जानती हूँ
अगर वो आपको पता चल जाएगा ना तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आपको हमेशा मेरी शादी की चिंता रहती थी ना कि आपकी इस काली बेटी से शादी कौन करेगा, कैसे होगी उसकी शादी। आपकी ये चिंता दूर की साधना ने मां। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।